तो कल उनका भी दर्शन हुआ, कल सरोवर का भी दर्शन हुआ। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सागर। यहां ब्रज जैसी अनुभूति भी होती है, आधुनिकता भी खूब है, खूब बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी वगैरह भी सब व्यवस्थित है। आधुनिकता की तरह एक शहर जैसा होता है वैसा सुंदर शहर भी है। बढ़िया फोटोग्राफी कराने के लिए अच्छा सरोवर है, लाइटिंग है, फाउंटेन है, सब कुछ बढ़िया है। कई लोग कह रहे होंगे अच्छा विधायक जी कथा करा रहे इसीलिए बड़ाई कर रहे हो। नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम तो इनसे कह रहे हैं कि हम तो एक बार हमको गलत जीपीएस ले गया था मुझको सागर के भीतर होकर, मैं उसी दिन से मैंने कहा यार ये नगर बड़ा बढ़िया है, और सच में वो अनुभव हुआ। कल श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन हुआ। और सुनो, फिर पंडरीनाथ भगवान के दर्शन के बाद थोड़े आगे हम और गए घाट पे, तो वहां पे अष्ट सखियों सहित श्री युगल सरकार विराज रहे हैं। अष्ट सखियों युक्त युगल सरकार केवल वृंदावन में है। उसके बाद अष्ट सखियों सहित ठाकुर जी हमने सागर में देखे। सब कुछ है भैया आपके पास। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव सब विद्यमान है। वंदन है यहां के नगरी को, यहां के लोगों को। साल भर कथाओं का क्रम रहता है और हर साल अनेक अनेक जगह कथाएं होती हैं, पर कई कथाएं जो होती हैं वो अविस्मरणीय हो जाती हैं। और हम एक बात सत्य कहते हैं, हमको बहुत भीड़ आ रही है इससे प्रसन्नता नहीं है, पर जितने लोग आ रहे हैं, सुनने वाले आ रहे हैं, इससे प्रसन्नता है। भीड़ तो भाई सब जगह होती है, सबसे ज्यादा भीड़ तो सब्जी मंडी में ही होती है, लेकिन इतनी संख्या में सब लोग आप आ रहे हैं और पीछे तक के जितने भी वैष्णव हैं पिन ड्रॉप साइलेंस केवल सुनते हैं। नहीं तो आजकल एक हमारे भारत में एक थोड़ा न शांति रख लो भैया, हमारे भारत में एक बात प्रचलित हो गई है कि भीड़ तभी आएगी जब आप कथा में कोई चुटकुल्ला सुनाओ, कथा में या तो कोई उपाय बताओ। सीधी सीधी कथा सुनाओगे तो लोग बाग नहीं आते कथा में। आपके पास में कुछ होना चाहिए अद्भुत, तो ही कथा में लोग ज्यादा आते हैं। आकर के देखें लोग सागर में स्वच्छंद कथा चली, कितने लोग आ रहे हैं, केवल कथा सुनने आ रहे हैं। कोई और औपचारिकता यहां कथा के अलावा कुछ हो ही नहीं रही है, फिर भी लोग सब आ रहे हैं। धन्य हैं सागर के लोग, श्रोता अच्छे हैं। और श्रोता अच्छे हैं इसीलिए आपको पता है रुक्मणी जी से ब्याह भगवान ने केवल इसलिए किया क्योंकि रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। मुझे आपकी कथा सुनना बहुत प्रिय लगता है। ठाकुर जी ने बस एक श्लोक सुनते ही कहा इन्हीं से ब्याह करना है हमको। क्यों? हमारी कथा सुनने का गुण यदि है तो बाकी सारे गुण आ ही जाएंगे। ये बात निश्चित मानिएगा। कई लोग होते हैं उनको तीर्थ यात्राओं का बहुत शौक होता है पर कथा में उनकी रुचि नहीं होती। कई लोग होते हैं उनका यज्ञ हवन में बहुत रुचि होती है पर कथा सुनने में रुचि नहीं होती। कई लोग हैं उनको परिक्रमाओं का शौक होता है, कभी गिरिराज जी की परिक्रमा, कभी कामतानाथ चित्रकूट की परिक्रमा, कभी 84 कोस की परिक्रमा, कभी खाटू श्याम की परिक्रमा, सब जगह की परिक्रमा। पर उनसे कहो कथा सुनो, शारीरिक श्रम करवा लो, एक जगह बैठा के हमको सुनने को मत कहो। हमने ऐसा अनुभव किया है, सब प्रकार की भक्ति लक्षण चित्त में हो लेकिन श्रवण का लक्षण यदि नहीं है तो उस व्यक्ति से उसकी भक्ति में, उसके यज्ञ में, उसके तप में कोई ना कोई दोष बनता है। और श्रवण करने वाला, अति श्रवण करने वाला व्यक्ति, आप उसको 1 साल दे दीजिए, 1 साल केवल वो श्रवण करता रहे। 1 साल पहले के उस व्यक्ति को देखना और 1 साल बाद के उस व्यक्ति को देखना, आपको बहुत अंतर अनुभव होगा।
उसकी बोली में, उसके चाली में, उसके स्वभाव में, उसके अवगुणों में, उसके अवगुण समाप्त हो चुके होंगे, वो बहुत परखिया बन जाएगा, फिर परखने लगेगा चीजों को। श्रवण इंद्रिय, यहां से कृष्ण प्रवेश कराना ये सबके बस की बात नहीं होती। कथा में रुचि बन पाना ये सबके बस की बात नहीं होती, पर आपकी बन रही है। आप पर बहुत बड़ी कृपा है श्री अटल बिहारी जी की, इसीलिए बन रही है। किन्हीं ने हमको आज एक भाव लिख करके दिया, भाव तो बहुत था उनका। उनका एक भाव है कि महाराज जी केवल हमारा एक ही भय है और एक ही आशा है। आशा और भय दोनों एक ही हैं। क्या आशा क्या है कि श्री हमें अटल बिहारी जी कैसे मिलेंगे, हमारे सागर के अटल बिहारी जी कैसे प्राप्त होंगे। और भय क्या है, कहीं हमसे कोई ऐसा अपराध ना बन जाए कि वो हमसे दूर हो जाएं। वो हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। देखो, दो काम आपको करने हैं, ये दोनों कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। पहला काम, जो भी वैष्णव दिखे, आपको कुछ नहीं, केवल वैष्णव भेष दिख गया है, तिलक दिख गया है, कंठी दिख गई है, धोती में है, या किसी भी वैष्णव भाव में है। वैष्णव मतलब ठाकुर जी के जो हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। किसी भी अंग से, किसी भी तरह से वो ठाकुर जी का है, ये आपको पता चल जाए, उसको प्रणाम करो, उसका वंदन करो, उसको नमन करो। आपको भले ही उसका दोष भी पता चल जाए, फिर भी प्रणाम करो। पहली बात वैष्णव प्रणाम। और दूसरी बात, आपके सागर क्षेत्र में कभी भी कोई कथा का क्रम हो, आप बहुत व्यस्त हैं, फिर भी समय निकाल के 1 घंटा के लिए जाओ। हमारी नहीं, किसी की भी कथा हो सागर में, कथा की प्रधानता है, वक्ता की नहीं है, आयोजक की नहीं है, पंडाल की नहीं है, प्रचार की नहीं है, प्रसाद की नहीं है, कथा की है। कथा में जाइए, जरूर जाओ। ये दो कार्य, ये तो एक ही कार्य हो गया, वैष्णव प्रणाम। और दूसरा, उस कथा में केवल वही पॉइंट सुनिए जिससे ठाकुर जी रीझ हैं। व्यास ऐसा कुछ बता रहे हैं जिससे आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाओ। जैसे क्या होता है, कई बार लड़का लड़की का ब्याह संबंध जब पक्का हो जाता है तो फिर वहां लड़के वाले को भी और यहां लड़की को भी, दोनों को बताया जाता है, उसका ऐसा स्वभाव है, उसको ऐसा अच्छा लगता है, उसको ये खाना अच्छा लगता है, उसको ऐसे कपड़े प्रिय लगते हैं। तो फिर वो ना चाहते हुए वैसे रहने लगती है जैसे उसके होने वाले पति को प्रिय लगे, और वहां पर वो लड़का भी वैसे ही रहने लगता है जैसे उसको प्रिय लगे। इससे क्या होता है, और एक दूसरे के मध्य में प्रीति बढ़ती है। ठीक वैसे ही आप कथा सुनते हैं, वहां व्यास जी आपको कहते हैं कि ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तो उसी समय कथा में बैठते ही आपको त्याग कर देना, ये प्रिय नहीं है तो ये नहीं करना है। लोग बाग हमसे कहते हैं महाराज जी कंठी पहन करके प्याज नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा नहीं खानी चाहिए, तो जब प्याज खाएं तब कंठी उतार दिया करें। मैंने कहा वाह, ये बहुत बढ़िया बात करी है आपने। कंठी उतार के प्याज खा लो, फिर प्याज खा के हाथ पांव दोगे, फिर कंठी पहन लो। कलयुगी जीव है महाराज, अपने मन से कुछ भी सोच सकता है। हमें एक बात समझ नहीं आती, प्याज खाना कोई पाप नहीं है, कोई आपको घोर नरक में नहीं जाना पड़ेगा उससे, पर हां भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी को प्रिय लगता है सात्विक व्यक्ति, और कहीं आप असात्विक भोजन लेते हैं तो ठाकुर जी आने में संकोच करेंगे, मैं आ गए हो, दुर्गंध आवेगी, कैसे रहूंगा के पास। और इसके बाद तीसरी बात हम ये कह दें, ठाकुर जी को जिससे मिलना है, फिर ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करेंगे कि वो क्या खाता, वो मिले ही लेंगे। लेकिन फिर भी हमने कथा में सुन लिया कि ये अप्रिय है, तो वो क्यों करना। और भैया इतना भी त्याग अगर नहीं कर सकते तो फिर ठाकुर जी से मिलना ही काहे को, रहो दुनिया के ही रहो ना, बने बढ़िया दुनिया में आनंद करो, संसार में सुख लो। लेकिन अगर मन में आया है कि एक बार ठाकुर जी मिलें, तो फिर उनको जैसा जैसा प्रिय लगता है वैसे वैसे बनना प्रारंभ करो। वैसा ही भोजन हो, वैसा ही स्वरूप हो, वैसा ही व्यवहार हो, वैसा ही चिंतन हो, वैसा ही आचार विचार हो। हमको एक बात कहने में थोड़ा संकोच तो है, पर कह देते हैं, संत महापुरुष महात्मा आदि हम सब इनको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो महात्मा है, क्योंकि वो त्यागी है? नहीं,
कई लोग तो केवल प्रणाम करवाने के लिए ही बने हैं, उनकी बात अलग है, पर वास्तव में उन्होंने ऐसा भेष क्यों रखा है, वास्तव में उनका ऐसा आचरण क्यों है, वास्तव में उनका ऐसा भोजन क्यों है? वो ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, उनका स्वरूप देखो, उनका आचार देखो, उनका विचार देखो, उनका व्यवहार देखो। वो प्रणाम के लिए नहीं है, वो दक्षिणा के लिए नहीं है, वो आप सबसे कोई पॉपुलैरिटी पाने के लिए नहीं है, वो बिहारी जी से मिलन के लिए है। उसी कारण, इसका मतलब ये भी नहीं कि विरक्त हो जाओ, धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप कर सकते हो, पर प्रयास करो जिस भाव से अटल बिहारी जी को प्रिय लगो और ज्यादा, वो ज्यादा करने का प्रयास, कथाओं में वही सूत्र सुनने का प्रयास करो।